परमं हवै मङ्गलम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धा च सिद्धिस्थिता आचार्यो जिनशासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठ्यका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्। सिद्धाचलगिरि नमो नमो विमलाचलगिरि नमो नमो शैलोजयगिरि नमो नमो वन्दनो गिरिराजने वन्दनो गिरिराजने सिद्धिसुरीश्वर नमो नमो हर्षसुरीश्वर नमो नमो महेन्द्रसुरीश्वर नमो नमो वन्दनो गुरुराजने वन्दनो गुरुराजने मङ्गलप्रभसुरि नमो नमो अरिहन्तसिद्धसुरि नमो नमो हेमचन्द्रसुरीश्वर नमो नमो वन्दनो गुरुराजने वन्दनो गुरुराजने किरणप्रभाश्री नमो नमो पद्मलताश्रीजी नमो नमो रसिलाश्रीजी नमो नमो वन्दनो गुरुराजने वन्दनो गुरुराजने। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज रविवार दुकान बंद है ने अठवाडिया હું તને ભજું છું રવિવારે કહો સગન ભાઈ હું તને ભજું છું રવિવારે બાકી ક્યાં છે સમય મારી પાસે બરાબર એટલે કે आज अपने को जाहिर व्याख्यान विषय है योर चॉइस यानी कि अपने को चॉइस करना है दीपक या अंगार यानी कि अग्नि दीपक बनना या अग्नि बनना। अग्नि में जो कोलसे होते हैं अंगारा बोलते हैं उनको गुजराती में। तो योर चॉइस चॉइस करनी है अपनी अपने हाथों से कि मेरे को क्या बनना है। मैंने मनुष्य लोक में जन्म ले लिया है। मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए निगोद में से जीव निकला हुआ है। एक निगोद आप सिंगोड़े वापरते ना उसके नीचे वो लील फूल होती है ना वो निगोद। निगोद में से जीव बाहर निकला है। वो बाहर किसने निकाला? प्रभु ने। इसलिए ही प्रभु को भजना है 8 दिन एक दिन नहीं। प्रभु को जाप करना है 8 दिन एक दिन रविवार को नहीं। गुरु को प्रभु को देव गुरु धर्म को 8 दिन अपनी हृदय में रहना चाहिए। शुरुआत हो रही हो 1.5 घंटा 2 घंटा आप जितना बोलो आप बोलो बस तो बस। लेकिन अपनी शुरुआत अभी हो रही है दीपक या अंगारा। अपन लोग क्या है अंगारा अग्नि है या दीपक है? दीपक प्रकाशित करता है। जो आप भूगर्भ में भी लेके जाएंगे तो दीपक प्रकाशित करेगा। वो दीपक एक झाज्जल्यमान है। दीपक का प्रकाश एक अलग ही फैलता है। और अंगारा ये अग्नि क्या करती है? दूसरों को मारती है। दूसरों को एक पॉइंट समझना अग्नि दूसरों को मारती है। आप अग्नि के पास में आप खड़े भी नहीं रह पाएंगे। थोड़ी अग्नि आपको लगने लगी तो आप दूर दूर भागेंगे। कहाँ भी आग लग गई
तो आप क्या करेंगे? अभी इतने जन बैठे हैं, जो आग लगने लगी तो आप दौड़ के, हमारे से भी पहले दौड़ के आप बाहर चले जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन इतना प्यारा है। आपका जीवन इतना प्यारा है, जीवन के लिए आप क्या करते हो? लेकिन मैं बोलूं, जीवन जो इतना प्यारा है तो जीवन के लिए भी कुछ न कुछ करना है। निगोद में से निकला हुआ जीव वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलने वाले कौन है सगन भाई? प्रभु भगवान महावीर, निकट के उपकारी, वो ही अपने को बाहर निकालने वाले हैं। बाहर निकाला हाथ खींच के, भाई तू निकल, तड़प तड़प के मर रहा है, इधर तू कैसे जिएगा, बाहर निकल इधर से तू। अव्यवहार राशि, फिर बाद में व्यवहार राशि, बाद में एक इंद्रिय, देहेंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और संधि पंचेंद्रिय। नरक में जाके आए, त्रियंश में जाके आए, देवलोक में जाके आए, सब गति आप देख के आए। एक भी गति ऐसी नहीं, एक भी योनि ऐसी नहीं कि वहां आपका जन्म नहीं हुआ होगा। वहां जन्म में आप किसी के पैर के नीचे कुचल के मर गए, किसी के गाड़ी के नीचे आके मर गए और आप दूसरा जन्म हुआ, किसी के चप्पल के नीचे आके मर गए, किसी ने लाकड़ी से मारा, किसी ने लाठी से मारा, किसी ने कोई औजार से मारा, हर जीव आप मर गए। हर जन्म में, हर योनि में आपका जन्म हुआ है, फिर भी आप वो जन्म भूल गए हैं। लेकिन मैं आपको वो ही जन्म याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने इतना दुख प्राप्त किया था। अभी आपको महल मिला, परिवार मिला, संपत्ति मिली, धन मिला, आप सुखी हो गए। आपको इतना सुख, मैं बोलूं सुख नहीं है, वो दुख अभी भी बाकी है। अभी भी आप इधर से दुख में ही जाने वाले हैं। लेकिन दीपक बनना है, अंगारा में से निकलना है, अग्नि में से आपको बाहर निकलना है। ये संसार की भड़बड़ती एक अग्नि है। संसार क्या है? अग्नि, दावानल, दावानल यानी अग्नि। ये दावानल जैसा शास्त्र में संसार को उपमा दी है। इसलिए प्रभु ने आपको हाथ पकड़ पकड़ के निकालने वाले हैं प्रभु। वही प्रभु को आप भूल गए हैं। वही प्रभु की साधना करने के लिए आपने आपको मनुष्य भाव तक पहुंचाया प्रभु ने, लेकिन प्रभु के दर्शन आप भूल गए। प्रभु का मुंह देखना आप भूल गए हैं। प्रभु के दर्शन करो, कम से कम पूजा नहीं करो तो दर्शन तो अवश्य मेव करो। हे प्रभु, आप मेरे उपकारी हैं। देव गुरु धर्म गुरु अभी मार्ग बताने वाले हैं। प्रभु ने तो मनुष्य लोक में लाके छोड़ दिया। बस अभी तू अपनी आराधना कर, अभी भी तेरे हाथ में समय है। मैंने सब कुछ प्राप्त करवा लिया, तेरे को सब कुछ दिला दिया है। अभी आपके पास में सब वस्तु है, महल है, गाड़ी है, पत्नी है, परिवार है, माता पिता है, बच्चे हैं, खाना पीना है, सब कुछ है। लेकिन तू रोग से ग्रस्त है, तू अपनी बेड में से उठ भी नहीं पा रहा है। तो फिर आपको मिला हुआ ये क्या काम का? मिला हुआ क्या काम का? आपको एक हिट दे रही हूं मैं संसार के लिए, लेकिन ये मनुष्य जन्म भी मिला है, देव गुरु धर्म का संयोग मिला, सब कुछ वस्तु मिली, तैयार है, लेकिन आप उनको प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनको पा नहीं रहे हैं, उनको पी नहीं रहे हैं, उनको खा नहीं रहे हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। आप वो करना है। इसलिए अग्नि में से बाहर निकला, जो व्यक्ति अग्नि में से बाहर निकलता है वो बच जाता है। आप अग्नि लगी घर में, आप सबको बुलाएंगे, पूरे गांव को इकट्ठा, अरे भाई पानी छाटो, पानी छाटो, अंदर लोग हैं उनको बचाना है। तो मैं भी आपको बचाने के लिए, ऊपर निकालने के लिए ही आज यही विषय, यही सब्जेक्ट अपना है कि योर चॉइस, यानी चॉइस आपकी। आप मॉल में जाते हैं तो आप क्या चॉइस करते हैं? मेरे को ये लेना है, मम्मी ये लेना है, बच्चे बोलेंगे मम्मी ये लो, अरे बड़े बोलेंगे ये लो, अपनी उनकी वाइफ बोलेगी ये साड़ी लेनी है, ड्रेस लेना है,
अपने हस्बैंड बोलेंगे मेरे को ये लेना है, सूट लेना है, वो लेना है। आप अपनी अपनी चॉइस प्राप्त करते हैं, अपनी अपनी चॉइस को बताते हैं हर व्यक्ति को, लेकिन अभी भी यही चॉइस करना है कि मेरे को क्या बनना है। एकांत में बैठ के विचार करना है, मैं क्या हूँ, किस जगह पे हूँ और इस जगह में से कैसे मेरे को बाहर निकलना है, वो विचार करना है। तो जैन शास्त्र में एक लिखा है कि प्रभु ने मनुष्य लोक में जन्म करवाया। शुरुआत से आपके जन्म से लेकर अभी आपकी उम्र हुई है उस टाइम तक मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या करते हो। जन्म हुआ आपका, जब जन्म हुआ माता ने कान में नौकार मंत्र सुनाया, माता ने कान में नौकार मंत्र सुनाया। नौकार मंत्र से आपको एक जैन कुल प्राप्त हुआ। माता के उदर से 9 महीने के बाद आप गर्भ में थे और गर्भ में से अवतरण आपका बाहर हुआ। फिर बाद में माता ने से दूसरी साइड वाले लोगों ने आपको नौकार मंत्र कान में सुनाया कि भाई आप जैन कुल में जन्म हुए हैं, आपका जन्म जैन कुल में हुआ है, इसलिए आप नौकार मंत्र यानी कि जन्म से अरिहंत, सिख, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमिष्टि आपको जन्म से ही मिल गए। जन्म से आपको मालूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगे तो आप क्या करते हैं। अभी आपका जनरेशन में पहले बोलूं, फिर हमारा शास्त्र का जनरेशन बोलूं, दोनों जनरेशन साथ में चलेंगे। आप संसार में क्या करते, हमारा शास्त्र का जनरेशन क्या बोलता है, आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप बड़े हुए, थोड़े बड़े, आप पहचानने लगे, किसी को देखने लगे, माता को देख के आप ऐसे पहचानने लगे मेरी माँ है, बच्चा रोना बंद कर देगा। फिर आप बच्चों के हाथ में क्या देते हैं, क्या देते हैं, मोबाइल। जन्म से बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ गई। जन्म से आपके जो संस्कार थे, माता पिता भी इतने संस्कारी होते, लेकिन माता अब कैसी होती है। बच्चे को गर्भ में जन्म देने के बाद माता को वो बच्चा प्यारा नहीं लगता है, बच्चा जो रोता है वो अच्छा नहीं लगता है, उनको तकलीफ होती है, इसलिए उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। आप फ्री से काम कर, अरे अपना ही बच्चा, निगोद में से निकला हुआ बच्चा, वो बच्चा अपनी उदर में पैदा हुआ है, अपने गर्भ में से बाहर निकला है, उन बच्चे को संस्कार देना है, जैन कुल का संस्कार। लेकिन आप संस्कार देते कुसंस्कार। एक संस्कार होता है, कुसंस्कार होता है। आप कुसंस्कार की आदत अपनी जन्म से ही पाट देते। जब बच्चा 8 साल का होता है, पापा मम्मी मोबाइल नहीं देंगे तो हम नहीं खाएंगे। मैं कैसे, हम नहीं खाएंगे, अरे मंदिर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, नहीं धर्म करेंगे, मोबाइल दो पहले। जब बच्चा 10 क्लास 10 में आ गया तो आपको मोबाइल दिलवाना है। आपने मोबाइल दिया, मम्मी पापा का प्रेम कट हो गया। वो मोबाइल में ही इतना मस्त हो गया, इतना मस्त कि कोई अपनी माता पिता के सामने देखने के लिए भी तैयार नहीं है। पूरे दिन पढ़ के आया, अपने रूम में गया, मोबाइल भला वो भला। आप जन्म से ही बेटे को मोबाइल पकड़ाए, जन्म से ही कुसंस्कार देने लगे हैं वो माँ बाप। गलती है माँ बाप की, गलती है माता पिता की। माता पिता को संस्कार देना है, अपने बच्चे को जन्म से ही जैन धर्म सिखवाना है। जैन कुल में जन्म होने के बाद जैन कुल को नष्ट कराने वाली है तो माता है। जैन कुल को नष्ट कराने वाली, कुछ संस्कार प्राप्त कराने वाली है तो माता है। माता के सिवा कोई नहीं है। माता ही जो जन्म से मोबाइल नहीं दिया होता, जन्म से मोबाइल में पिक्चर के गाए, अरे धर्म के भक्तामर लगाओ, अपनी धर्म के जो संस्कार के गायन है, संस्कार के गीत है, वो आप चालू करो तो उनको भक्तामर भी याद हो जाएगा। धीरे धीरे 3-4 साल के बच्चे को भक्तामर भी याद हो जाएगा। आपने जो जन्म से लगाया होगा पिक्चर के गायन, तो फिर वो जन्म से क्या सीखेगा। अपना जो जन्म, प्रभु ने जन्म उपकार इतना किया, लेकिन माता ने 9 महीने गर्भ में रखकर उन बेटे का क्या उपकार किया। बेटे को जन्म दिया, पर जन्म देने के बाद भी माता पिता का 1000 गुना, लाख गुना उपकार होता है कि उनको संस्कार देना।
इसलिए ही तो बोले कि माता पिता का उपकार है लाख गुना, गुरु का उपकार है 1000 गुना और भाई बहन का उपकार है 100 गुना। लाख गुना उपकार दीक्षा लेने के बाद भी माता पिता का है। जो माता पिता ने संस्कार नहीं दिए होते, जो ही माता पिता ने अपने को संयम ग्रहण नहीं करवाया होता, तो क्या जाते हैं अपन। वही संस्कार हर बेटे को हर बेटी को देना चाहिए। आप बोले बच्चे चाहिए, लेकिन बच्चे को संस्कार कहाँ देते हो? अपने बच्चे फिर बड़े होने के बाद बच्चे संस्कार कहाँ से प्राप्त करें? आप अग्नि में ही सेक रहे हैं, अग्नि में ही त्राही कर रहे हैं, अग्नि में ही डूब रहे हैं। आप अपनी हाथों से मिला हुआ दीपक, एक पंचेंद्रिय जीव मनुष्य लोक में जैन कुल का मला हुआ प्रकाशित करने वाला दीपक, उनको आपने बुझा दिया। उन दीपक को अपनी हाथों से बुझा दिया और अंगारे बट्टी अपने अग्नि को लेकर हाथ में लेकर फर रहे हो। फिर अग्नि में ही जलना है, जल के फिर भी अग्नि में दुख ही प्राप्त आपको करना है। तो जिन शासन में लिखा है अपनी शुरुआत होती है, अभी तो ये भूमिका है। क्या आपको भूमिका समझा रही हूँ? भूमिका के बाद व्याख्यान चालू होगा। व्याख्यान अभी तक चालू नहीं है कि भूमिका आपको कैसे बाहर निकलना है। जो जन्म होने के बाद 10 साल 10 क्लास में आ गया, फिर कॉलेज में बच्चा, कॉलेज में जब बच्चा आता है तो फिर माता पिता तो चाहिए नहीं उनको। एक बच्चा अंदर जाता है कॉलेज में अकेला, निकलता है 2 जन बार। आपके बच्चे का संस्कार आपने देखा है? क्या करते हैं वो बच्चे बच्ची? क्या करते हैं वो? आपने कभी मोबाइल देखा है बच्चे को? क्यों? आपका माता पिता का संस्कार है बच्चे के हाथ में से रात को घर पे आने के बाद 10 बजे जब भी बच्चा सो जाए, कॉलेज में पढ़ता, उन बच्चे के हाथ में से मोबाइल आपको लेना चाहिए। तो आपका बच्चा कहाँ बिगड़ेगा? पूरी रात बच्चा मोबाइल पे बात करता है, आप अपनी बेडरूम में, बच्चा बच्चे की बेडरूम में, माता पिता की बेडरूम में, कहाँ संस्कार देते, कहाँ बच्चों का ध्यान रखते। फिर बोलते गुरुदेव हमारा बच्चा ऐसा है, कुछ समझाओ। अरे वो बिगड़ने के बाद गुरुदेव के पास आप लेके आते हो। जब लड़की बिगड़ गई, लड़का बिगड़ गया, जब वो खराब हो गया, तब गुरुदेव को पास में पकड़ के लेके आते, गुरुदेव समझाओ। वो कैसे समझेगा? जन्म से ही तूने मोबाइल पकड़वाया है तो मोबाइल ही उनको अच्छा लगेगा। मोबाइल में क्या होता है? दूषण, दोष, दोषित वस्तु सब खराब है। तो मोबाइल से ज्यादा खराब इस संसार में कोई नहीं। जितने भी लोग खराब हो गए, जितने भी लोग का व्यसन पड़ रहा है, सब मोबाइल से। अरे अभी तो टीवी की जरूरत नहीं है, टीवी की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल है, लैपटॉप है, क्या करना है? टीवी तो निकालो भले बाहर। कोई बैठने के लिए भी बच्चा तैयार नहीं है टीवी के सामने। पहले जमाने में जब छोटा सा टीवी था, सब माता पिता सब लोग पास में बैठते थे और वो देखते थे। अरे सांस्कृतिक आर्य संस्कृति, जो जिन शासन की भारत की आर्य संस्कृति है, उन संस्कृति के जो भी विषय जो आते थे वो देखते थे। अभी सांस्कृतिक के विषय देखने की क्या जरूरत है? मोबाइल में क्या करते हैं, क्या नहीं करते, पूरी रात। पहले नंबर में आप सुबह उठते हो तो क्या फिर बड़ा हो गया बच्चा? उनकी बीकॉम पूरी हो गई, डिग्री पूरी हो गई। जब भी वो बच्चा उठता है पहले, तो मोबाइल में आप क्या देखते हो? उठ के व्हाट्सएप रात को कितना आया, किस किस का आया, बराबर नहीं? और राइट है, मेरे को मालूम नहीं, आप देखते नहीं है। राइट है, एकदम राइट। गलत हो तो मेरे को बोलना। आप सुबह से आपका हाथ कहाँ जाएगा? मोबाइल के ऊपर। रात को नींद खराब हुई है, मोबाइल बंद कर दिया, 11 बजे 12 बजे जब भी नींद आई मोबाइल बंद। फिर सुबह जैसे ही नींद आपकी खुली, बटन जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर सीधा। कितना व्हाट्सएप आया रात को? अरे कभी प्रभु को याद किया? आपने 24 तीर्थंकरों का कभी दर्शन किया है? अपने हाथों में ही 24 तीर्थंकर विराजमान है। अपने हाथों में शत्रुंजय है, गिरनार है,
अपने हाथों में 2 तीर्थ का वास है, अपने हाथों में ही 24 तीर्थंकरों का वास है। कभी आपने 24 तीर्थंकरों का दर्शन किया है? अरे उस व्हाट्सएप का दर्शन करते हो, उन थोबड़े वाले दूसरे जो जिसका थोबड़ा खराब है, जिसका नेचर खराब है, उनका दर्शन आप पहले से ही करते हो। आपका दिन खराब, आपका दिन पूरा खराब। आप दर्शन करो 24 तीर्थंकर के, शत्रुंजय गिरनार आप दर्शन किया, अरे मेरे शत्रुंजय घर बैठे बैठे शत्रुंजय गिरनार तीर्थों का मेरे दर्शन हो, 24 तीर्थंकर आंख मिसते मिसते जहाँ प्रभु का फोटो है वहां दर्शन करो। व्हाट्सएप गया तेल। क्या करना है व्हाट्सएप से? आप उन लोगों का दर्शन करते हो, इसलिए ही आपकी जिंदगी खराब हो गई। अपनी जिंदगी में से बाहर निकलना है। जैसे ही व्यक्ति जिंदगी में से बाहर निकलने लगेगा, धीरे 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 फिर उनको लगेगा कि ये मोबाइल खराब है। क्या करना? कोई लोग, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि पूरे दिन अपने व्यापार में मस्त है, रात को सब मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाते। बहुत कम लोग ऐसे भी हैं कि मोबाइल को टच भी नहीं होती है। छोटा सा मोबाइल, अरे क्या करना है, व्हाट्सएप वाला मोबाइल छोटा सा है, बात होनी चाहिए बस। क्या करना है मोबाइल? गुरुदेव के लड़कियों के पास जो मोबाइल है व्हाट्सएप, तो किस लिए? कि जहाँ भी प्रोग्राम है, जो जैन धर्म के जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, जैन धर्म का कोई भी है वो लेने के लिए। और आप हर व्यक्ति व्हाट्सएप पे खराब विचार करते हैं। कितना, अरे मैंने वो भेजा, उसने वो भेजा। अपने जैन धर्म के जो भी मैसेज भेजना है आप भेजो। बाद में यह तो नियम इधर से अवश्य में आपको लेना, भूमिका चल रही है, यह तो नियम अवश्य में आपको लेके जाना है कि सुबह उठते ही व्हाट्सएप के बटन नहीं दबाना। वो मेरा त्याग करना है। 24 तीर्थंकरों का दर्शन करूंगा, शत्रुंजय गिरनार जी का दर्शन करूंगा, कोई भी फोटो लगी है अपने तीर्थंकरों की वहां मैं दर्शन करूंगा, बड़ी लोग के पैर छूऊंगा, बड़ी लोग के दर्शन करूंगा, फिर मैं व्हाट्सएप चालू करूंगा। मना नहीं, आपको मना नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ व्हाट्सएप पूरा दिन अपना खराब जाता है। पूरा दिन जो भी लोग जितने भी हैं, उन जितने लोगों का आपका दर्शन होगा। फिर आप बोले क्या हुआ गुरुदेव, आज तो इतना दिन खराब है, इतना मेरा सिर काम नहीं कर रहा, इतना विचार आ रहा, इतना मेरा दिन खराब, घर में क्लेश हो गया, वो झगड़ा हो गया। कोई भी व्यक्ति का मुंह देखते, हर उस व्यक्ति का नक्षत्र कैसा है, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उस व्यक्ति का अंदर का भाव कैसा है, उनका मुंह देखने से अपना दिन पूरा खराब। इसलिए प्रभु का मुंह देखो। प्रभु निरंकारी न देशी है और तीर्थों का दर्शन करेंगे तो अपना जीवन सफल होगा। अब चलो चलते हैं अपन योर चॉइस दीपक के अंगारों। यानी पहले नंबर में व्यक्ति बोलता है कि खुद को एक खुबारी और खमीर, खामोशी और खमीर। खामोशी अपने में कितनी है और खमीर यानी सत्व कितना है, यह चालू करना है। कि अपन लोगों ने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद अपन लोग बड़े हो गए, बड़े होने के बाद अपने में खामोशी यानी समभाव कितना है, कितनी खामोशी है परिवार में रहते हैं तो। उसके बाद खमीर यानी सत्व कितना है, कितना सत्व जगाया है अपनी आत्मा में। तो पहले नंबर में शास्त्रकार भगवंत बोलते हैं जागो जागो वीर ना सपूतो, यानी कि वीर के पुत्र। कैसे आपको उपमा कैसे दिए? भगवान महावीर के पुत्र आप बोलो, जागो जागो वीर के सपूतो, खुल्ला कानती तमे सांभळજો। गुजराती में फिर हिंदी में, हाँ, जागो जागो वीर के सपूतो, खुल्ला कानती तमे सांभळજો। कान खुल्ला रखीने એટલે શરૂઆત हो रही है अपनी, એટલે કે જાગો જાગો વીર के सपूतो, खुल्ला कानती तमे सांभळજો। शासन ने रोशन करवा तमे कदम कदम आगे बढ़ावજો। शासन ने रोशन करवा माटे तमे कदम कदम आगे बढ़જો। એટલે કે शासन को रोशन करने के लिए वीर सपूत बोला है, वीर पुत्र। महावीर मारा धर्म छे, महावीर मारा पिता छे, महावीर मारी माता छे, महावीर ही मारा सब कुछ छे। मारा सत्यना पक्षे सदा रहेजो,
હે મહાવીર પ્રભુ, તમે અમારા બધા જ છો। ये कि आप ही माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है, सब कुछ है। मेरे सत्य मार्ग में सदाए मेरे में वास आपका हो जो। शास्त्र में कितने शब्दों का उपयोग किया है, एक एक शब्द में आप समझो, यह श्लोक से ही आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। बाद में भूली ने संसार तमारो, वीरना मार्गे वीर बनाओ जो। जो मैं संसार में भटक रहा हूँ, इन संसार को मेरे को भुलाना और संसार में से वीर के मार्ग में ही मेरे को वीर बना दो। वीर के सपूतो आप जागो, अभी भी समय है, अभी भी बहुत समय है आपके पास में, बहुत टाइम है। अभी तक अपना जीवन पूरा नहीं हुआ है। जीवन जब तक पूरा नहीं हुआ है तब तक अपनी बाजी अपनी हाथ में है, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए ही तो चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से क्या फायदा। जब चिड़िया खेत को चुग गई, बाद में हम देखेंगे अरे क्या चिड़िया आ गई, खेत को चुग गई, पूरा खेत उज्जड़ हो गया, बाद में बोलने से कोई फायदा नहीं। हाथ में बाजी आई है, ये मिला है अवसर, तो इन अवसर को प्राप्त करो आप। अवसर को जो भी व्यक्ति प्राप्त करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। मेरा गला भी नहीं चलता, बिल्कुल नहीं, आज भी दवाई लाई, गला नहीं चलता, फिर भी मेरे को लगता है कि आपको समझाओ। आप थोड़ी बहुत भी समझ के थोड़े से ऊपर आ जाएंगे, फिर में तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे संस्कार मिलते रहेंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन ऊपर से जो आप जॉइंट हो गए, इस संसार में आप मुग्ध हो गए, इस संसार के मोहिनीय कर्म में इतने मुग्ध हो गए, तो उन मोहिनीय कर्म में से हाथ खींच के आपको बाहर निकालना धीरे से। जैसे कि यह जॉइंट है, इससे आप इतने ऊपर आ गए तो कोई तकलीफ नहीं। ऊपर आने जब व्यक्ति इतना सा ऊपर आ गया तो इतना तो अवश्य नहीं आएगा, एकदम जॉइंट से तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जॉइंट है इस संसार में, इतने मुग्ध हो गए, उन मुग्ध संसार में से आपको बाहर निकलना है। जैसे जैसे आप बाहर निकलने लगेंगे तो आपको फायदा होगा। अभी आपका नया मकान बना है, बराबर, कंक्रीट सीमेंट का मकान, सीमेंट का मकान बना है, उन मकान में आप रहने के लिए गए, लेकिन आप क्या विचार करेंगे, अप टू डेट फर्नीचर हो गया, तो अभी दिवाली को फैन लाना है, फियाट लानी है, फर्नीचर करवाना है, बराबर, फैन फियाट फर्नीचर, तीन एक एक शब्द के आप लिखते रहो, फैन फियाट फर्नीचर, वो करवाना है। क्या खुटता है, क्या कमी है मेरे घर में, आप बार बार उन घर को देखने के लिए जाएंगे। जब भी आपका घर नया बना, मोहित भाई, किसी का इनका भी घर जो नया बन रहा है, आप बाहर गाड़ी लेके जाएंगे, क्या कमी है मेरे घर में। चूने सीमेंट का बना हुआ मकान, चूना और सीमेंट का मकान बना हुआ है, इस मकान में आप कितनी रंगोली करते हो, इधर ये सेट होना चाहिए, क्या सेट नहीं हो रहा है, इधर सेट नहीं हो रहा है, यह सेट इधर होना चाहिए, यह इधर नहीं, उनको बार बार आप बोलेंगे। कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ मकान, घर, उन घर को आप कितना सजाते हो। लेकिन हमारे गुरुदेव बोल के गए कि मारुति गाड़ी आप लाते हो, फैन फिएट और फर्नीचर, उसके बाद मारुति आती है, एम्बेसडर आती है, कोई भी गाड़ी लाते हो, तो गुरुदेव ने बोला है मारुति गाड़ी है मारने के लिए, फिएट गाड़ी है फरने के लिए, एम्बेसडर गाड़ी है आराम करने के लिए। आपको ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन आपने कभी विचार किया कि मेरा आत्मा रूपी घर है, आत्मा रूपी घर है, इसमें क्या सेट करना है। घर में तो बहुत कुछ बचाया, बहने की साड़ी का कपाट देखो तो थप्पे के थप्पे गिर रही है नीचे, फिर भी कैसी साड़ी अभी चाहिए वो साड़ी लेके हम आते हैं। क्या कमी है, किस साड़ी की कमी है, वो साड़ी हम चॉइस करके लेके आएंगे। आपने चॉइस की, अच्छी चॉइस की, बराबर चॉइस की, लेकिन जो दीपक की चॉइस करनी है अग्नि में, वो तो जल के भस्म होने वाला है। उन साड़ी को आप क्या करेंगे। जो भी एक फर्नीचर बनाया,
क्या हुआ? ये शाश्वत घर है आपका? ये फर्नीचर शाश्वत घर है? नहीं है। आप इसमें रहेंगे, मालूम है आपको? फर्नीचर हो गया, पूरा मकान तैयार हो गया, लेकिन आप रहने के लिए नहीं गए और आपका आयुष्य पूर्ण हो गया। लेकिन आपने करवाया कितना? कितना घंटा, कितना समय, कितनी टाइम उसका बर्बाद हुआ, और कर्म बंधन कितना हुआ। आप एक दिन भी उधर नहीं रहे, एक दिन भी नहीं रहे, तो भी आप इतना सेट कर रहे हो। तो मैं आपको बोलूं, ये आत्मा रूपी घर है। आत्मा अपना, आपकी संसारी बात पूर्ण होए, अभी आत्मिक बात, लेकिन आत्मा रूपी ये घर है। तो ये आत्मा घर के लिए आपने कभी सेट किया कुछ कि यह मेरे को सेट नहीं हो रहा है, यह सेट नहीं हो रहा है, इसमें मैं समावेश हो जाऊँ, इसमें मेरा समावेश हो तो अच्छा हो। आपके परिवार में आप रहते 10 जन, 15 जन, 20 जन, 25 जन। पहले जमाने में 50-50 जन साथ में रहते थे। अभी 10 जन, 15 जन किसी के घर नहीं थे, खुद की फैमिली, मैं और मेरे बच्चे, बस दोनों, એટલે खुद की फैमिली, उसमें भी आपका सेटिंग नहीं हो रहा है। क्यों सेटिंग नहीं हो रहा है? आत्मा के लिए, घर के लिए आपने विचार नहीं किया। मेरे को क्रोध आ रहा है तो मैं कैसे सेट हो जाऊं इसमें कि मेरा क्रोध समाप्त हो जाए। मेरे को मान आ रहा है तो मैं कैसे सेट हो जाऊं कि मेरा मान से समाप्त हो जाए। माया, लोभ सब मेरे को हो रहा है, उनके साथ मेरा सेटिंग नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करूं? विचार करूं, कैसे सेट होना, कैसे सेटिंग होना, किस प्रकार रहना, किस प्रकार उनको पसंद है, किस प्रकार उसको पसंद नहीं है, वैसे मैं रहूं तो घर में से क्लेश का समाप्त हो जाए। कभी आपने ऐसा विचार किया? ऐसा विचार कभी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो अपने को विचार करना है, यही आत्म घर के लिए, इन शाश्वत घर के लिए, मैं शाश्वत घर में मेरा वास करना है। आत्म घर मेरे को मिला है, इन आत्म घर में से मेरे को शाश्वत घर में जाना है। ये क्योंकि सीमेंट का बना हुआ, चूना और सीमेंट का बना हुआ मकान, वो तो आज है और कल नहीं है, वो तो आज नहीं है और कल नहीं है, कल ऐसे ही समाप्त होने वाला है। तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए अपने को आगे बढ़ना है कि जीवन में प्राप्त करने के लिए खमीर चाहिए, यानी सत्व। जब तक अपने को सत्व प्राप्त नहीं होगा तब तक अपने को कुछ नहीं है। सत्वों को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना है। पहले नंबर में सत्व चाहिए। आपके अंदर में ताकत, आपके अंदर की शक्ति हीन हुई है, उन शक्ति को प्राप्त करना है, उन सत्व को जगाना है। तो कैसे जगाना है उन सत्व को? कि ब्रेक, बैलेंस और बाउंड्री, 3 शब्दों से सत्व को जगाना है। ब्रेक, बैलेंस और बाउंड्री, 3 शब्दों से। तो ब्रेक यानी कि अपनी जो भी गाड़ी है, उन गाड़ी को ब्रेक नहीं होगी तो वो गाड़ी क्या करेगी? उन गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी ब्रेक बिना की गाड़ी आप लेके जाओगे तो फिर वो गाड़ी से क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, आपका समाप्त हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अपने को भी ब्रेक रखना है, यानी समझ का ब्रेक, समझण का ब्रेक। जब तक समझण का ब्रेक आया तो अपनी गाड़ी सही सलामत चलेगी। परिवार में समझण का ब्रेक जो रखेंगे तो अपनी गाड़ी सही सलामत से चलेगी। बैलेंस यानी मगज का बैलेंस, मगज का बैलेंस रखना है। बाउंड्री रखनी है, संयम की बाउंड्री, मर्यादा की बाउंड्री। जब तक मर्यादा से व्यक्ति बाहर जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। अभी जब रावण, उस दिन भी मैंने बोला, रावण लक्ष्मण रावण के पास गया। लक्ष्मण रावण को बोल रहा है कि मेरे को कुछ ने कुछ समझाओ। तो फिर रावण बोला, मैं क्या समझाऊं भाई आपको, मैं क्या समझाऊं आपको? तो बोले, आप कभी भी कहाँ भी जाओ, अयोध्या भूमि की राजधानी आपको प्राप्त करनी है तो आपको ब्रेक रखनी पड़ेगी। अयोध्या भूमि की राजधानी आपको प्राप्त करनी है तो आपको ब्रेक रखनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको
संयम रखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको बैलेंस रखनी पड़ेगी, तो ही आपकी जो राजगादी जो प्राप्त हुई है वो राजगादी फिर आगे बराबर चलेगी। लक्ष्मण जी वो 3 शब्द रावण से प्राप्त करके खुद आगे निकलने के लिए तैयार हुए। जैसे आगे निकलने लगे फिर रामचंद्र जी ने बोला कि भाई अभी तक तो उन लक्ष्मण रावण से प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ शब्द अपने हाथों में है, अपने पास में है, तो उनके पास में कुछ न कुछ प्राप्त कर। तो 3 सलाह रावण देता है। आप भी आपके घर में रहो तो ये 3 सलाह का उपयोग अवश्य में करना। कभी भी आपको कुछ विचार हुआ तो आप वडीलों की सलाह लिए बिना बाहर नहीं जाना। जो भी बुजुर्ग है, बड़े हैं, आपके घर में वडील नहीं है तो कोई भी समाज में जो वडील है, जो बुजुर्ग है, उनकी सलाह लिए बिना आप एक भी पैर बाहर मत रखना। जो आप एक भी पैर जो बाहर रखेंगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए वडीलों की सलाह पहले लेनी। रावण अंतिम घड़ी है, रामचंद्र जी दूर खड़े हैं, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भेज रहे हैं, वापस आगे चले गए, फिर पीछे मुड़े। अभी तक अपने को कुछ प्राप्त करना है वडीलों के पास से, वडीलों के पास से कुछ प्राप्त करना है तो कुछ न कुछ प्राप्त करके अपने को जाना है। तो फिर वो लक्ष्मण जी वापस मुड़ते हैं, रामचंद्र जी उतने दूर खड़े हैं। लक्ष्मण बोले, अरे रावण रावण, मस्तक रावण ने क्रोधित हो जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी वापस रामचंद्र जी के पास आते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई झुकना है तो चरणों में जा, मस्तक में नहीं। आप भी कभी भी वडीलों को झुको, वडीलों को कुछ भी बोलो तो चरणों में खड़े रहकर आप बोलो। आप पीछे से मत बोलो, वडील बैठे पीछे से आप बुला रहे हो उनको, मत बोलो। शरणों के सामने खड़े रहकर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बोलना हो तो शरणों में खड़े रहकर आप बोलो। वो अपने पिता का वैरजैर होगा, अपने पिता में द्वेष होगा अपने प्रति, तो वो द्वेष भी दूर हो जाएगा। तो अपने पिता के अंदर भरा हुआ जहर, अपने पुत्र के अंदर भरा हुआ जहर, दोनों का जहर खत्म हो जाएगा। कि चरण एक इतना महान है, चरण इतना महान है, इसलिए कभी भी चरणों में खड़े रहो। कहाँ भी जाओ, चाहे अपना दुश्मन क्यों नहीं हो, जो भी अपना दुश्मन होगा तो आप चरणों में जाके चरणों को नमस्कार करो, आप 2 हाथ जोड़ो, तो वो भी दुश्मन भी एक पिघल जाएगा कि नहीं, कितना विनय विवेक है उसमें, तो तू चरणों में जाके खड़ा रहा। फिर वो बोलता है लक्ष्मण, हे दशानन, हे दशानन, हे दशानन। कल भी मैंने बोला दशानन यानी 10 मुँह वाला नहीं है, 10 प्रतिबिंब है उनको, तो इसका नाम दशानन पड़ गया है। तो दशानन, दशानन, तो वो बोले सुमित्रा नंदन। जो उसने मीठा प्रहार किया तो उनके मुंह में से भी शब्द मीठे निकले। आप भी अपने परिवार के साथ रहते हो, अपने पुत्र साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, कहाँ भी रहते हो, आप मीठे शब्द बोलो। वही शब्द जितने भी मीठे बोलेंगे उतना प्रहार अपने को भी मीठा ही मिलने वाला है। तो वो दशानन को बोले तो वो सुमित्रानंद, अरे हमारे को राजगादी प्राप्त करनी है, कुछ न कुछ सलाह लेने के लिए मेरे भाई ने आपके पास भेजा है। अभी बेचारे 14 वर्ष तक वनवास में, जंगली जैसे जंगली लोग हैं वैसे वनवास में फिरते थे। अभी वनवास में से गांव में जाना है, राजगादी प्राप्त करनी है, तो कुछ नॉलेज तो है नहीं उनको, इसलिए नॉलेज प्राप्त करना, क्या करना, तो पहली सलाह देता है रावण कि कभी भी आपको एक अच्छा काम करना हो तो एक आवेश में कभी नहीं जाना। अच्छा काम करना हो तो क्या करके आवेश में आके कभी नहीं बोलना। अच्छा काम कुछ भी करना हो, आपको किसी ने बुलाया, आप आवेश में मत आओ, मीठे शब्दों से उनको आवकार दो। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मम्मी भाई बच्ची कुछ भी बुलाए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बेटा बाद में करेंगे बात। अरे आप आवेश में कभी नहीं आना, अच्छे शब्दों से उनको जवाब देना। जब भी मेरे को इच्छा हुई,
सीता को प्राप्त करने की, लेकिन मेरे को सब लोगों ने मना किया था, फिर भी मैं आवेश में आके भी सीता को उठा के ले गया। दूसरे नंबर में जब आवेश में आए तो उस बात को अमल नहीं करना, अंदर जो क्रोध आ गया तो भी उन क्रोध को बाहर नहीं लाना है। लेकिन मैंने कहा क्या कहा, जब भी विभीषण मेरे को सलाह देने के लिए आया कि भैया आप ऐसे इन सीता को पहुंचा दो, आप ऐसा काम मत करो, फिर भी मैंने क्या किया, विभीषण को धक्का मार के आवेश को बाहर निकालने, क्रोध करके धक्का मार के उनको निकाल दिया। वो भी मैंने गलत काम किया। तीसरे नंबर में जब भी मेरे को कभी भी अच्छा काम करना है तो उसका विलंब नहीं करना। कल करने की भावना हो तो आज ही करना, आज करने की भावना हो तो अभी ही करना, लेकिन धर्म के कार्यों में कभी विलंब नहीं करना। आप बोले हम घर जाके करेंगे, विचार करेंगे, विचार करने जैसा नहीं है। विचार करने में अपना जीवन आयुष्य पूर्ण होगा तो कोई फर्क, कोई अपने को ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए विचार नहीं करना। जब मंदोदरी ने मेरे को बहुत बोला अभी भी टाइम है, अभी भी सीता को सौंप दो, अभी भी रामचंद्र जी को सौंपो, खून की नदियां इतनी बहेगी, इतना झगड़ा होगा, सब कुछ इतना होगा, इतना लोग मरेंगे, लेकिन सीता को व्यवस्थित पहुंचा दो। मेरे को देने का भाव तो हुआ, लेकिन मैंने विलंब किया, इसलिए मेरी हालत आज ये हो रही है और मैं आपके हाथों से मर रहा हूँ। जैसे वो 3 सलाह लक्ष्मण जी को दी और रावण की मृत्यु हो, तो अपने को भी ये 3 सलाह अवश्यमेव प्राप्त करनी है। जैसे वो 3 सलाह मेरे को प्राप्त हो जाएगी तो अपना जीवन एक अनोखा बन जाएगा। पहले नंबर में जीवन को एक अनोखा बनाना है तो जीवन शब्द 3 शब्दों से बना हुआ है। जीवन 3 शब्दों से बना हुआ है, जी है, वह है और न है। जी यानी जीना है, वह यानी बढ़ना है और न यानी नम्र बनना है। यानी कि जीना है तो किसमें जीना है, ये जीवन मिला, रावण ने उसको जीवन दिया, 3 सलाहों से जीवन दिया। तो जीवन, अभी शब्द अपन लोग जीवन के ऊपर विचार करते, जीना है तो किसमें जीना है, भूतकाल में, भविष्य काल में या वर्तमान काल में। आप किसमें जी रहे हैं, भूतकाल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में, किसमें जी रहे हैं विमल भाई? वर्तमान काल। बराबर है, नक्की कैंसिल नहीं हो गए, मैं समझाऊं तो कैंसिल नहीं हो गए। आप भूतकाल में के वर्तमान काल में? वर्तमान काल। आप वर्तमान काल में जी रहे, लेकिन मैं आपको बोलूं कि भविष्य काल में जी रहे। आप वर्तमान काल में नहीं जी रहे, भविष्य काल में। एक ही व्यक्ति, आप इधर से गए, आपके हाथ में टॉर्च है, आप इधर से गए, आपके हाथ में टॉर्च है, प्रैक्टिकल आपको बताओ, फिर आप बोलेंगे नहीं हम भविष्य में जी रहे। आपके हाथ में टॉर्च है, लाइट चली गई है, आप बाहर खड़े हैं, 1 घंटे से टॉर्च का प्रकाश एक थोड़ा सा पड़ रहा है, इतनी छोटी टॉर्च है। फिर आप विचार करते रहते क्या करें, लाइट चली गई, कैसे घर पे पहुंचना, ये टॉर्च का प्रकाश तो इतना 10 फुट पड़ता है, मेरा घर तो इतना दूर है, मैं कैसे जाऊंगा, किस प्रकार जाऊंगा। हम लोग गुरुदेव बोलते हैं, अरे भाई तू क्यों खड़ा है इधर, आधा घंटा से घंटे से हम लोग देख रहे हैं, आप इधर खड़े, क्या बात है, कोई तकलीफ है? नहीं गुरुदेव, मेरे हाथ में टॉर्च है लेकिन प्रकाश ज्यादा नहीं है, मैं विचार कर रहा हूँ घर पे कैसे पहुंचूंगा। गुरुदेव ने मार्ग बताया, गुरुदेव ने रास्ता बताया। भैया तू इतना क्या विचार कर रहा है, तेरे हाथ में टॉर्च है, उस टॉर्च का 10 फुट तक उसका प्रकाश पड़ रहा है, 10 फुट तू चला जा, फिर बाद में वापस 10 फुट चलना, वापस 10 फुट प्रकाश पड़ेगा, वापस 10 फुट, ऐसे करते करते तू घर में पहुंच जाएगा। अभी आप बोलो आप भविष्य में जी रही या वर्तमान काल में? अभी आप बोलो भविष्य में या वर्तमान काल में? भविष्य में। आपको 1 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ है, अबज है, फिर भी आप क्यों चिंता करते हो आगे वाले बेटे की? इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, 7 पीढ़ी तक नहीं खुटेगा, 7 पीढ़ी तक हमारा रहेगा, उतना धन प्राप्त होए तो अच्छा है। रात दिन धर्म तो बाद में ही कर लेंगे, धर्म तो हम बाद में ही कर लेंगे, लेकिन पैसा चाहिए तो भविष्य का क्यों विचार करें?
वर्तमान में जितना मिला है उतना आप आराम करो, अच्छी रीति से आराधना करो, अच्छी रीति से अपना जीवन चलाओ। क्यों आपको जीवन मिला है तो भविष्य का विचार क्यों करना है? आपकी ही बेटी, अभी जेंट्स का पूरा हुआ, अभी लेडीज का, आपकी ही बेटी कॉलेज पढ़ी हुई है, आपकी बेटी से कुछ काम नहीं होता, ग्रेजुएट पढ़ी हुई है, लेकिन आपकी बेटी को ससुराल भेजी, ससुराल में परिवार इतना बड़ा है, 10 जन का परिवार है, इतनी रोटी बनानी पड़ेगी। वो बेटी घर में ससुराल में गई, ससुराल में कहेगी कि अरे रे इतनी रोटी मैं कब बनाऊंगी, बाप रे। लेकिन क्या विचार करना है? जो भी कुछ भी काम है, कोई बात नहीं, ये काम इतना पूरा हुआ, थोड़ी देर के बाद ये काम कर लेंगे, ये काम पूरा हुआ, थोड़ी देर के बाद ये काम कर लेंगे, ये काम पूरा हुआ, थोड़ी देर के बाद ये काम कर लेंगे। ऐसे ऐसे आप विचार करेंगे, आप भविष्य के विचार में पड़ जाते हैं, तो वो बेटी आपकी एक भी शब्द उनसे सहन नहीं होते, वो डिवोर्स लेके घर पे आती है, काम नहीं होता है। इसलिए भविष्य का विचार करते हर व्यक्ति, तो काम आपसे नहीं होगा, आपका जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए आप दुकान में भी बैठे, आज 10 कस्टमर आए, कोई बात नहीं, कल ज्यादा आएंगे। आज जितना मिला है उतना मेरे को संतोष है, इतने में मेरे को फायदा है, मेरा पुण्य होगा तो कल भी बढ़ जाएगा और कल भी ज्यादा आएगा। ऐसा विचार करेंगे तो आप दुखी कभी नहीं होंगे, आपका जीवन अच्छा चलेगा, कभी आप दुखी नहीं होगे। आपको दुखी नहीं करना है। प्रभु ने मनुष्य लोक में जन्म प्राप्त करवाया है तो आप दुखी कभी नहीं होगा। अभी यानी बढ़ना, यानी कि गुणों से बढ़ना है, गुण प्राप्त करना है। अपने लोग क्या करते हैं, अपन लोग हर व्यक्ति में से अवगुणों को देखते हैं, हर व्यक्ति में से दोषित वस्तु निकालते हैं, दोष को निकालते हैं। जैसे कि कौवा होता है, उनका क्या आदत होती है, कौवे की आदत क्या होती है और कोयल की आदत क्या होती है? कौवे की आदत क्या होती है? आप अपनी आंखों से देखते, रोज देखते, अरे देखते देखते हर वस्तु के ऊपर आप विचार करना सीखो। हर वस्तुओं के ऊपर आप विचार करेंगे कि तो अपना जीवन सफल हो। कौवा क्या करता है, जहाँ भी घाव होता है, जहाँ भी जो छिद्र होता है, जो छेद पड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक टॉर्च लगाता है, चाहे गाय के ऊपर हो, चाहे कुत्ते के ऊपर। आप देखना प्रैक्टिकल, यानी जितना भी आप देखेंगे उतना आपको विचार आएगा कि इसकी आदत। तो अपन लोग विचार करेंगे कि पूरे जीवन में मेरी भी आदत ऐसी है। हर व्यक्ति के में से दोष निकालना, हर व्यक्ति के अंदर से दोष को निकालना, गुणों को नहीं। लेकिन अपन लोग दोष को नहीं निकालना है, गुण को प्राप्त करना है कि यह व्यक्ति एक ऐसी है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, कोई कुछ नहीं करती है, मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, कोई बात नहीं, गुरुदेव के पास पुस्तक लेके पढ़ने तो आ रहा है, धर्म के शब्द तो पढ़ रहा है, धर्म के शब्द तो सीख रहा है। आज धर्म के शब्द सीखेगा तो कल मंदिर के द्वार पर भी वो व्यक्ति जा सकता है। कल गुरुदेव के द्वार पे आ जाया है तो मंदिर प्रभु का द्वार भी वो अवश्य में पकड़ेगा। इतने गुण अपन लोग प्राप्त करेंगे तो अपने को भी गुण प्राप्त होंगे। जैसे कि एक कॉलेजियन लड़का है, कॉलेज पढ़ा हुआ है, कॉलेज पढ़ के पूरी बीकॉम कॉलेज उनकी हो गई। अब कॉलेज पढ़ के वो बाहर आना है। जब हॉस्टल में पढ़ता था, पूरी पढ़ाई हुई, अभी संसार में पैर रखना है, घर में उनका पैर रखना है। वो विचार करे मेरे को घर में पैर रखना, लेकिन मेरे को कोई नहीं है, कुछ विचार नहीं आ रहा है, क्या करना, कैसे रहना, किस प्रकार रहना, कोई मतलब नहीं, कोई मेरे को मालूम ही नहीं है, कोई बातों का, कैसी बातों को प्राप्त करूं। मेरे को जहाँ शांति है वहाँ जाना है, जहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं है, कोई भी प्रकार के विचार नहीं है, वो शांत मुद्रा है और शांति से रहता हो, वहाँ जाना है। अब वो कॉलेजियन लड़का, आप देखना, कॉलेजियन लड़का पूरी दुनिया में, पूरे गांव में फिरता है। हर व्यक्ति को आपके पास में आएगा तो बोलेगा अरे बहुत विचार है, ये संसार ऐसा है, संसार ऐसा। उसके पास गया, क्या करे, पत्नी ऐसी है, इतना झगड़ा है, इतना ठंडा है, माँ बाप से लड़ती है, वो करती है। तीसरे के पास में गया, अरे क्या करे, बच्चे मानते नहीं है, पूरे दिन रोते, वो चाहिए, मेरी आवक नहीं। चौथी, अरे पूरी गांव में वो फिरता है, एक भी व्यक्ति शांत मुद्रा में नहीं मिला उनको, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। वो फिर जंगल में जाता है,
जंगल में जाने के बाद फिर वो देखता है एक ठंडी ठंडी सरिता के उधर, एक नदी के उधर शांत मुद्रा में संत महात्मा बैठे। वो लगा हाँ, ये संत महात्मा बड़ी ज्ञानी है, बड़ी शांत मुद्रा है, बड़ी शांत दिखते हैं, मैं इनके पास में बैठा, बस मेरे को कहाँ भी नहीं जाना, रहना है तो इधर ही रहना है। वो शांत मुद्रा उन संत को देख के वहां संत के सामने बैठे। जैसे ही संत गुरुदेव का जब ध्यान पूरा हुआ तब वो कॉलेजियन लड़का बोला, गुरुदेव मेरे को संसार में पैर रखना है, क्या करूं? गुरुदेव बोले, अरे संसार में पैर रखने के लिए तू आया है तो मैं तेरे को, तू जा, वो सामने सरिता नदी है, सामने सरिता नदी है, वो तेरे सरिता नदी तेरी बहन है, उन बहन के पास से तू कुछ प्राप्त करके आ। देखो हर वस्तु के पास में अपने को नॉलेज प्राप्त होता है। कोई मनुष्य के पास में एक मनुष्य ही एक ऐसा है जो पशु पक्षी है ने, उनकी सब वस्तुएं काम आती है। पशु पक्षी की सब वस्तुएं काम आती है, चाहे गाय को चाहे सर्प को, कोई भी किसी की भी सब वस्तुएं बनती है। एक मनुष्य ही एक ऐसा है जो वो सबको जो डंक मारता है तो उनका कोई इलाज नहीं। पशु विषु डंक मारेगा तो इलाज है, सर्प डंक मारेगा तो इलाज है, जो गाय भैंस क्यों भी मारेगा तो इलाज है। लेकिन एक मनुष्य जीवन एक ऐसा है, मनुष्य व्यक्ति ऐसा है, वो किसी को डंक मारेगा तो उनका कोई इलाज नहीं। अपन लोग समझाएंगे विटामिन एम भी आएगा, विटामिन एम समझाएंगे, संतानों को भूलना नहीं वो भी समझा, माय पेरेंट्स ऑफ माय फ्रेंड वो भी समझा। अलग अलग हर रविवार को अलग अलग विषय में समझाएंगे कि आपको कैसे रहना, किस प्रकार रहना। आपको अच्छा नहीं लगता है, अभी आपको बहुत कठिन लगता है कि ये कैसे, लेकिन जैसे जैसे आप सुनेंगे तो आपका आनंद आएगा कि वास्तव में अपना जीवन एक ऐसा ही बनाना चाहिए। जीवन आप कंटाला मत खाओ, कंटालो मत। आपको एक बार पहली बार आपको ऐसे लगेगा क्योंकि वो आपने कभी सुना नहीं है, आपने कभी ऐसा व्याख्यान सुना नहीं है, इसलिए आपको कंटाला आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर उतरेंगे, अंदर जाएंगे, जैसे कि सागर में रत्न होते हैं, जैसे जैसे सागर ऊंडाण में अपन लोग पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, ऊपर नीचे उतरेंगे तो रत्न अवश्य में अपने को प्राप्त होगा। वो अपने जाता है सरिता के पास, हे सरिता नदी बहन, मेरे को संसार में प्रवेश करना है, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे, किस प्रकार प्रवेश करूँ? सरिता बोली, आपको प्रवेश करना है तो आप ऐसे रहना, कहाँ भी सीधे चलता रहना, कभी भी अक्कड़ नहीं होना, कभी भी अक्कड़ नहीं। मैं जैसे सीधे चलते सागर तक पहुँच जाती हूँ। नदी बोली, मेरा काम है सागर तक पहुंचने का, मैं कहाँ भी रुकावट नहीं करती, कहाँ भी बीच में रुकती नहीं हूँ। नदी का पानी सीधे सागर में होता, तो तेरे को भी संसार में रहना है। कहीं कठिनाई आएगी, कहीं खड्डे आएंगे, कहीं मुसीबतें आएंगी, कहीं भी कुछ भी आएगा, उपसर्ग होगा, लेकिन तू सीधे चलते ही रहना। तेरे को जीवन जो आगे, जीवन को अनोखा बनाना है, आगे बढ़ना है, तो उन परिश्रमों से, उन कठिनाइयों से तू सहन करते तू आगे बढ़ना। कोई बात नहीं। वापस संत महात्मा के पास आए, गुरुदेव और भी बता कुछ। संत महात्मा बोले, वो सामने एक बड़ा वृक्ष है, उन वृक्ष के पास तू जा। अभी वो विचार करता है, अरे किसी व्यक्ति के पास भी जो व्यक्ति भेजे तो अपने को लगेगा कि कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। उन वृक्षों के पास में क्या ज्ञान प्राप्त, लेकिन वृक्ष में पास में भी आप जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ ज्ञान है। वो दौड़ता कॉलेजियन लड़का है, ग्रेजुएट पढ़ा हुआ लड़का है, कोई ऐसे जैसे बुढ़ा नहीं है, ग्रेजुएट पढ़ा हुआ लड़का, लेकिन कितनी खुमारी है, कितना खमीर है सत्व प्राप्त करने के लिए उनको वो गया बड़ी वृक्ष के पास। वृक्ष, पिता आप मेरे पिता समान हो, मेरे को संसार में प्रवेश करना है, लेकिन क्या करना है? वृक्ष बोले, मैं कितना अक्कड़ रहता हूँ, मेरे ऊपर में आवाज उड़ाता है, इतनी हवा आती है, इतने पत्थर डालते हैं, सब कुछ मेरे को मारते हैं, करते हैं, फिर भी मैं अक्कड़ रहता। तेरे को कुछ भी मारे,
पत्थर मारे, चाहे गाली दे, चाहे मान दे, चाहे अपमान दे, कुछ भी करे, कितनी भी कुछ भी आ जाए, लेकिन तू ऐसे के ऐसे रहना। तू कभी डगना मत, नीचे मत झुकना, नीचे मत पड़ना। सबको झुकना है लेकिन नीचे नहीं पड़ना। आपको कोई भी कठिनाई आती है, किसी ने भी पत्थर मारा तो आप क्या करेंगे? 2 पत्थर ज्यादा मारेंगे। एक गाल पे छाटा लगाया तो आप क्या करेंगे? 10 छाटा लगाएंगे, बराबर। लेकिन तेरे को सहन करना है। सहन करना, मैं जितना सहन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? वृक्ष कितना बड़ा घनाघार वृक्ष घनाघट होता है, आप जाते कहाँ भी, आपको गर्मी लगती है, आप वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बेचारा कितना छाया देता है। अपन लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, फिर भी फल देता है। फिर भी मैं दूसरों को फल देता हूँ, पत्थर की मार खा के भी फल देता हूँ। आपको किसी ने पत्थर मारा तो आप क्या करेंगे? आपने पत्थर मारा तो क्या करेंगे? वो ही पत्थर नहीं, दूसरा बड़ा पत्थर लेके उसके ऊपर फेंक देंगे। इतने क्रोध में आग, तो तेरे को ऐसे नहीं होना है। कितनी शक्ति उनको प्राप्त करवाए गुरुदेव के संस्कारों से। वो जितने भी कुसंस्कार थे, ग्रेजुएट पढ़ा हुआ, जो कॉलेज पढ़ा हुआ, उसमें कुसंस्कार थे, वो कुसंस्कार धीरे 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 कम हुए, क्योंकि उनको इच्छा थी कि मेरे को संस्कार प्राप्त करना है। जीवन में जो पैर रखना है तो ऐसे ही पैर नहीं रखना। वापस गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव को बोला अभी तो मैं संसार में जाऊँ, कैसे पैर रखना भाई बताओ। गुरुदेव ने बोला वो सामने सागर है, सागर देव है, उसके पास में तू जा, वो तेरे को और ही शिक्षा देगा। अभी वो सागर के पास जाता है, सागर देव को कहता है, हे सागर देव, मेरे को कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, मेरी ग्रेजुएट हो गया, अभी संसार में प्रवेश करना है, लेकिन कैसे करना है? सागर बोले, मेरे में नदी का पानी आता है, मेरे में नाले का पानी आता है, तालाब का पानी आता है, सबको छोटे बड़े सबका पानी आता है, सबसे मैं विशाल हृदय वाला हूँ, सबका मैं समावेश करता हूँ। कितनी बहुत बढ़िया उसके पास में, सागर के पास में जानने को अपने को वस्तु मिलती है। कोई न कोई शब्द, आप कहाँ भी जाओ, कोई भी दृश्य देखो, आप विचार करो उस दृश्य के ऊपर, तो आपको विचार आएगा कि वास्तव में इसके पास में क्या लेना है, क्या लेना है, गुण लेना है। हर वस्तु के पास में गुण लेना है। जो जीवन अनोखा बनाना है तो गुणों को प्राप्त करना है। तो वो सागर में से भी गुण प्राप्त करके बाहर निकला और वो अपने संसार में पैर रखा। जो अपन लोग भी, जो जैसे भी कितने भी व्यक्ति होते हैं, अपन लोग ऐसे पैर रखेंगे। कॉलेजियन पढ़ा हुआ लड़का, वो माता उन कॉलेजियन पढ़े हुए लड़के को जो ऐसे संस्कार देगी, तो वो लड़का बड़ा हो गया एक वीर बालक बनेगा, एक वीर बालक बनेगा। अपने को भी तो वीर बालक बनने हैं, जिन शासन का वीर बालक बनना है। कुछ नहीं कुछ आप वीर सपूत नहीं बन सकते, तो वीर बालक तो अवश्य में बन सकते हैं। वीर बालक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो लड़का एक वीर बालक बन गया। अभी अपन लोग आगे बढ़ते, अभी तो बहुत है, बहुत कुछ है कि अभी